हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी स्कूल किस प्रकार से बच्चों के साथ लापरवाही कर रहे हैं, लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते आ रहे हैं। आज उन्हीं में से एक रामपुर नैकिन के वार्ड नंबर 1 में हम आए हुए हैं, जो 8वीं तक ये स्कूल है और अभी समय 10:30 हुए हैं। अभी तक इस स्कूल का कोई भी शिक्षक या कोई भी हेडमास्टर किसी प्रकार के नहीं आए हुए हैं। बच्चे आके बाहर इंतजार कर रहे थे। जब यहाँ से हम निकल रहे थे तब देखे कि बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और किसी प्रकार के कोई शिक्षक आके स्कूल नहीं खोले हुए हैं। हम बच्चों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन यहाँ शिक्षक है और कितने बजे आते हैं और क्या समय दिए हैं। तो बेटा कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 8वीं क्लास में होते ही बोलना। तो सर लोग अभी नहीं आए हैं, कितने बजे आते हैं? 10:30 बजे आ जाते हैं। 10:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन 10:30 तो बज चुके हैं। तब पता नहीं अब चाहे कितनी टाइम आए। अच्छा, तो जब तक सर नहीं आते तो आप लोग यहीं वेट करते हो, है ना? और स्कूल में क्या ये सारे शिक्षक आते हैं? कितने शिक्षक हैं? 7 7 शिक्षक हैं। तो आते हैं सातों लोग? अभी 2-3 लोग नहीं आए। कौन-कौन नहीं आता है? अभी 2 मैडम नहीं आती हैं हाँ, अब और एक सर। थोड़ा तेज़ बोलो। मैडम का क्या नाम है? मैडम का गरिमा गरिमा मैम। गरिमा मैडम नहीं आती हैं। हेडमास्टर कौन है यहाँ के? हेडमास्टर प्रमोद सर। प्रमोद सर हैं, तो वो भी अभी नहीं आए हुए हैं। कितने बजे आते हैं प्रमोद सर? कितने बजे आते हैं बेटा? 11 बजे 11 बजे आते हैं। और आप लोगों को टाइम क्या दे के रखे हैं? 10 कितने बजे? 9:30 तो आप लोग कभी पूछे नहीं कि सर 9:30 बजे हम लोग आके यहाँ क्या करें? जब आप 11 बजे आते हैं, तो 9:30 बजे हम यहाँ आके क्या करेंगे? यहाँ तालाब है, आप देख सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे आके खेलते रहते हैं, कभी भी डूब जाएँ, गिर जाएँ, एक-दूसरे को धक्का दे दें। भाई बच्चे हैं खेलते-खेलते, आप अभिभावक हैं थोड़ा आ जाइए। कुछ अभिभावक भी आ गए हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर आप ये बताइए कि छोटे-छोटे बच्चे आते हैं 4-4 5-5 साल के, यहाँ तालाब है, बच्चों के लिए खतरा है कि नहीं है? खतरा 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 बहुत खतरा है। ये भर गया है तालाब जी, और स्कूल के जड़ से भी भर गया है। जी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और ये बच्चन का कौन ख्याल करता है। तो शिक्षक तो बच्चे बता रहे हैं 11 बजे आते हैं, 11 के पहले आते ही नहीं, तो 11 बजे तक बच्चे यहीं खेलते रहते हैं। खेलते रहते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ हाँ, कौन सी हमारे क्लास में? यहाँ तीसरे में है और 8वीं में भी है। एक कक्षा 3 में और एक कक्षा 8 में इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप यहाँ क्या देखने आए थे क्या? देखने नहीं, पहुंचाने आने थे। पहुँचाने आए थे, तो बच्चों को ऐसी स्थिति में आप छोड़ के चले जाते हैं? नहीं साहब, हाँ। हम जब आ जाएंगे तब हम छोड़ कर जाएंगे। जब आ जाते हैं तब छोड़ के जाते हैं। प्रतिदिन आप छोड़ने आते हैं बच्चों को? हाँ, अगर हम रहते आते हैं तो? हाँ, रहते हैं घर में तो हम आते हैं और छोड़ने। जब तक शिक्षक नहीं आते तब तक आप इंतज़ार करते हैं, बच्चों को देखते हैं? देखते हैं, ये देखते आपकी ज़िम्मेदारी है कि शिक्षकों की ये ज़िम्मेदारी? ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है पूरी। लेकिन निर्वहन नहीं कर रहे हैं। निर्वाहन अगर कोई घटना घटेगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? कोई नहीं होगा। भाई जिसके साथ घटना घटेगी या तो वो ज़िम्मेदार होगा, ये अपना पलड़ा झाड़ लेंगे, पलड़ा झाड़ लेंगे। है ना? हाँ, सफाई देके। सफाई कि हम इस सफाई काम में के चले लिए। गए थे। 7 से 8 शिक्षक हैं, हाँ। कक्षा 8 तक स्कूल है। अभी तक कोई शिक्षक प्रेज़ेंट नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे कब तक शिक्षक आते हैं। मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है बच्चों? खाना में क्या-क्या आप लोगों को मध्याह्न भोजन में मिलता है? खिचड़ी बनी थी। कल खिचड़ी बनी थी। हाँ, खिचड़ी के अलावा और कभी कुछ बनता है कि नहीं बनता है? क्या बनता है? दाल चावल उसके अलावा कोई खाना? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो अब शिक्षक लोग जब आ जाएँगे तब हम संपर्क करने का उनसे प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप भी यहीं के हैं? आप यहाँ के नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद। कौन-सी क्लास तक सर आप थोड़ा सामने आ जाएँ? 5वीं तक। बढ़िया पान-वान खा के सर आए हैं। मिलवाने का प्रयास करेंगे। सर सामने खड़े हो जाएँ थोड़ा-सा। ये थूक लीजिए सर, पान-वान खा के आए हैं। सर सामने थोड़ा-सा बात करने का प्रयास करिए। कौन-सी क्लास तक सर आप पढ़ाते हैं? 5वीं तक। कहाँ से आते हैं आप? हम नए शिक्षक। नए शिक्षक हैं तो कहाँ से आते हैं? आपका घर कहाँ? गाँव चितगढ़ है, सतना जिले सर चितगढ़ से हैं, सतना जिले में के हैं और यहाँ रूम लेकर रहते हैं। तो सर आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रधानाध्यापक यहाँ कौन है? हेडमास्टर? प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे जी हैं। कितने बजे आते हैं सर वो? वो इस समय जन शिक्षक में हैं। अच्छा। जी। तो इसको खोलने की ज़िम्मेदारी किसकी है? चाबी तो हमारे पास भी रहती है और कई लोगों के पास रहती सर है। सबसे बड़ी बात ये है कि समय अभी क्या हो रहा है? थोड़ा समय अभी बता दें हमको। समय 10:25। 10:25 हो रहे हैं। बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को 9:30 बजे बुलाया जाता है। 9:30 नहीं बुलाते। हम कहते हैं 10 बजे बुलाया जाता है। समय क्या है सर स्कूल खुलने का?
स्कूल खुलने का नहीं, छोटे बच्चों का नहीं सर, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, स्कूल खुलने का समय क्या है? 10:15, 10:15, 10:15 का मतलब 10:15, 10:15। लेकिन 10:25 हो रहे हैं। यहाँ बच्चे आ जाते हैं, बगल में तालाब है। अरे तो हम अपने बच्चों को छोड़ने चले गए, थोड़ा सर से मिलने लगे ना स्कूल नहीं में। सर, ये बताइए कि बगल में तालाब है, अगर कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, आप अपने आप की जिम्मेदारी देंगे? बच्चों को मना करके रखे हैं और टाइम से बताएं कि 10:30 बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का 10:30 टाइम है। अच्छा। उनको हम 10:30 बोल कर रखे हैं। बाकी शिक्षक सर कितने बजे आते हैं? जैसे कि इसमें कितने शिक्षक टोटल? इसमें टोटल 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक। जी। बच्चे तो 7 बता रहे थे। 7 नहीं, वो अतिथि वाले 2 हैं, तो उनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति नहीं हुई। तो सर, पांचों शिक्षक ऐसा कभी होता है कि हमेशा आए? अब ये तो रजिस्टर नहीं, देख। आप तो स्कूल डेली आते, आप खुद नहीं आते क्या? नहीं, हम डेली आते बच्चों से। सर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। तो आप तो देखते होंगे कितने शिक्षक आते हैं प्रतिदिन, कितने कितने बजे आते हैं भाई? आपको दिखाई तो देता है। सभी शिक्षक आते हैं, कितने बजे तक सर? सब आ जाते हैं 10:30 तक में। 10:30 तक। आज भी हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कैसे सर। अब सर भी उसी में मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, वो 10:30 बजे क्लियर हो जाएगा। अगर 10:30 बजे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है कि सर भी उनकी पक्ष में बात कर रहे हैं कि 10:30 बजे आ जाते हैं। और सर ठीक है सर, गेट खोलें सर, बच्चों को अंदर करें। धन्यवाद। सर, 10:30 बजे हम स्कूल का जब निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे, सर आज हाँ, नगर पंचायत में थोड़ा कुछ कार्यक्रम है, वहाँ वहाँ गए थे। तो जानकारी ये चाहिए सर कि 10:30 बजे जब हम आए, आपके स्कूल में बड़ा सा तालाब है जो पानी से भरा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। सर 10:30 तो खोल लिए थे आप। हाँ, आ आप गए। आए हैं और जी। आपके आने से जस्ट पहले जब आप आए हैं तो आपसे पहले हम आ गए थे। तो ये देखिए स्थिति कि बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। अगर मान लीजिए कोई बच्चे खेलते हुए या आपस में लड़ झगड़ के तालाब में डूब जाते हैं, सर कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं सर, टाइमली आ गए थे, अब लाइन लगवाएंगे प्रार्थना। सर लगभग कितने शिक्षक हैं यहाँ? प्रार्थना तो हो चुकी है सर। हाँ सर, 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक हैं, प्रार्थना हो गई सर, अभी तक सिर्फ 3 शिक्षक आपको मिला के आए हुए हैं। सर 2 शिक्षक कैसे लेट आते हैं? वो मैडम जी लोग हैं, आती होंगी सर। लगभग कितने बजे आ जाती है? अभी देख सकते हैं कि एक मैडम अभी और आई है। मैम अभी टाइम क्या हुआ है? देखिए कितना बजा है। वही मैडम, आप देखिए ना। मैं आपसे पूछना चाह नहीं, रहा हूँ। आप घड़ी में देख लीजिए ना। नहीं, घड़ी में तो मैं देख रहा हूँ 11:24। जी, जी। तो मैडम स्कूल का समय क्या है? स्कूल का समय तो 10 बजे है सर। 10 बजे है। जी। तो मैडम बताइए, डेढ़ घंटे अगर शिक्षक नहीं तो लेट। कभी आदमी किसी परेशानी में इस वजह से ना जी, सर लेट है। मैडम ऐसी आज क्या परेशानी लगभग आ गई? मेरे घर में 2 पेशेंट पड़े हुए हैं सर, जी। और मैं डॉक्टर को दिखवा के दवाई दे के उनको आ रही हूँ सर। लेकिन जो यहाँ के परिजनों का कहना था, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, अभी जी। आए हुए थे 4-6 लोगों को हमने बुलवाया था, जी। तो उनका कहना था कि मैडम अक्सर लेट आती हैं। आप हमारे हेड मास्टर साहब से बात कर लीजिए। तो हेडमास्टर साहब तो ऑलरेडी अब सामने हैं और बोल ही रहे हैं कि अब आज 11:30 टाइम है, अब यही टाइम लगभग रहता है। सर को हम बताए हैं कि सर मेरे घर में 2 बच्चे, 2 सास मेरी और मेरे हस्बैंड बीमार हैं। मैं उनकी दवाई करवा के उनको खाना-पीना करके फिर मैं आ रही हूँ सर। इस वजह से मैं लेट हो गई। जैसे आप उपस्थिति में दस्तखत करती नहीं हैं, तो मैं टाइम तो डाल आने का समय डाल देती हैं। हाँ, टाइम डाल के दस्तखत करूँगी सर, आपके सामने देखिएगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। टाइम डाल के मैं दस्तखत करूँगी सर। सर थोड़ा सा मुंह खोल के दिखाने की कष्ट करेंगे क्या? खाएं? हाँ। देख सकते हैं किस प्रकार से गुटखा खा के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ और- नहीं खाते हम। नहीं, यहाँ नहीं खाते तो आपके पूरे मुंह में लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, कहते हैं आप यहाँ हम नहीं खाते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं ना, जी। तो गुटखा खा के पढ़ाएंगे तो यहाँ बच्चों की गुटखा किताब नहीं कॉपी खाते पड़ेगा। सर। और आधे घंटे से लगभग हम लोग बैठे हुए हैं, उस दरमियान 3 बार आप फोन से बात करने निकले। तो पढ़ाने के समय में अगर आपको फोन आता है, जी। तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? जी। बताइए। वो घर से फोन लगाए सर। नहीं तो घर वाले जानते हैं कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जानते हैं? कि कहीं और चले जाते हैं आप स्कूल की जगह पे? नहीं। सर स्कूल का ड्रेस, आप एक शिक्षक हैं, आप जब इस तरह से ड्रेस पहन के स्कूल में प्रेजेंट होंगे, क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती क्या? मिलती है कितनी मिलती है? 56। कहाँ चला जाता है पैसा? जब आप कपड़ा नहीं पहन जी। पा रहे हैं, 56,000 की तनख्वाह में आप सोच सकते हैं कि कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, कपड़े की स्थिति क्या है? श्रीमान जी, 2 लड़के हैं, हाँ। उनको भी व्यवस्था करना क्या पड़ता है। व्यवस्था करते हैं आप? उनको अमेरिका में रखे हैं कि भारत में? नहीं, भारत में है। तो भारत में तो ऐसा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि 56,000 में पूरा ना किया जा सके। वो समूह में जुड़े हैं तो उनको व्यवस्था करना पड़ता है। तो समूह में जुड़े हैं तो समूह से लाभ मिलता है, हानि नहीं होता है। जी। समूह से पैसा मिलता है, दिया नहीं जाता समूह में।
आप बटन खोल के जैसे स्कूल में गुंडा मवाली घूमते नहीं हैं, ये छूट कोई गया आपको देख के सर। कह नहीं, सकता है कि आप शिक्षक हैं? ये हाथ नहीं चलता सर ये फ़ोन मेरा। से बात करने के लिए आपका हाथ चलता है नहीं। सर? गुटखा खाने के लिए आपका हाथ चलता है सर? आने के लिए आप गाड़ी बाइक से या बस से आते होंगे तो हाथ चलता है सर? शर्ट ठीक करने के लिए, नहीं, बटन बंद पैदल करने के पैदल लिए आते हैं सर, पैदल आते हैं पैदल सर। आते हैं। आप जी। कहाँ से आते हैं? यहाँ मुतला से। देख सकते हैं बीओ साहब, ऐसे आपके स्कूल के शिक्षक हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्या पढ़ाएँगे बच्चों को जब इनको कपड़ा पहनने की तमीज़ नहीं है। ये गुटखा खा के आते हैं, समय से आते नहीं। सर आज आप कितने बजे आए हैं? 11:45 10:45 10:45 में आए हैं। स्कूल का समय क्या है साहब? 10:30 साढ़े 10 है। जी। तो क्या करेंगे आप, पेमेंट कटवाना चाहेंगे अपना? 56,000 की जगह 50,000 हो जाएगा तो चलेगा? बताइए? अगर 56,000 की जगह पे 50,000 आ जाएगा तो आप धरना पे बैठ जाएँगे। सही बात है, गलत बात है? बताइए आप? 56,000 की कमाई में ना ये गुटखा खाने के लिए पैसा है, लेकिन कपड़ा अच्छे से पहनने के लिए पैसा नहीं है। दिन में 10 बार फ़ोन आता है, आप लोगों को ऑफ़िस में फ़ोन जमा करना चाहिए, आपको पता है क्या? 10 बजे जब आप आते हैं, रजिस्टर में दस्तखत करेंगे, अपना रजिस्टर के पास अपना फ़ोन अलमारी है, उसमें आप रखेंगे और फिर बच्चों को पढ़ाएँगे। फिर जब छुट्टी होगी तो आप अपनी मोबाइल लेंगे, इमरजेंसी फ़ोन होगा तो घर में हेडमास्टर का नंबर होना चाहिए। अगर कोई बात होती सर आप क्या पढ़ाते हैं? बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कौन-सी विषय पढ़ाते हैं आप? कक्षा 4 सर। कक्षा 4। जी। इस समय मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, नाम बता दीजिए? जिनके माध्यम से आपको 56,000 रुपए पेमेंट मिल रहा है, उनका नाम इनको नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कौन है इस समय पर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आप बता दीजिए, छोटा बच्चा बता देगा सर। इनको मध्य प्रदेश के हाँ सर, मेरा इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है सर। तो तबीयत खराब है तो दिमाग में तो आपके नहीं लगा है सर? कि दिमाग में लगा है? लगा सर, ये लगा इस ये समय। दिमाग नहीं होता, इनको ये भी नहीं पता है कि दिमाग होता कहाँ है? दिमाग कहाँ होता है सर? हाथ में होता है कि पेट में होता है? हाथ में नहीं होता, सिर पेट में होता है? हाँ, तो सिर में भी क्या आपके चोट लगी है? सिर में तो कोई पट्टी-वट्टी नहीं बंधी है? ये लगा सर जी। ये लगा है ना? तो जी। यहाँ से याददाश्त नहीं जाती सर, याददाश्त यहाँ जब लगती है तब जाती है। आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, आपकी चुनाव ड्यूटी लगी थी कि नहीं लगी थी? ड्यूटी कर चुके हैं सर। ड्यूटी कर चुके हैं, इनको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है सर? ये हैं हमारे भारत देश के शिक्षक रामपुर नैकिन के, जो मुर्तला वार्ड क्रमांक 1 में पढ़ाते हैं। इनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, इनको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, इनको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है। इनको 56,000 रुपए पेमेंट मिलती है और सर पैसा कहाँ डालते हैं आप? पाते हैं, पेमेंट मिलती है आपको कि नहीं मिलती है? बताइए ना। आप फ़ोन आता है, आप बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते बाहर निकल जाते हैं मोबाइल लेके, बच्चे आपको देखते रहते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं। कहाँ से सर इतना फ़ोन आता है आपको? बीआरसी से आता है, संकुल से आता है, कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय परेशान करते हैं आपको, कि बीओ साहब परेशान करते हैं? बताइए ना, आपको कौन बार-बार फ़ोन लगा के परेशान करता है? आपको 3 बार फ़ोन आया, आप 3 बार बात करने निकले बाहर? बताइए ना, 3 बार निकले हैं आप, ये तीसरी बार आए थे फ़ोन से बात करने। कौन आपको सर इतना फ़ोन लगा के परेशान करता है? बताइए, हम शिकायत करेंगे उसकी। इसके लिए पूछ रहे हैं सर, अच्छा, इसके लिए है कि तो डॉक्टर फ़ोन लगाते हैं आपको? डॉक्टर क्या करेंगे सर, डॉक्टर कुछ कौन पूछ रहा है सर, कौन कुछ करने घर वाला? से फ़ोन लगाते हैं। हाँ। हो कि तकलीफ तो ज़्यादा नहीं है, घर हर 5-5 मिनट में तकलीफ पूछेंगे तो सर आप आए काहे थे? आप छुट्टी ले लेते। आप घर में रहते, आपकी तबीयत खराब थी तो। अब आप आ गए हैं, या तो उनको भी लिए आते जिनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनको भी आप ला लिया करिए, तो यहाँ साहब बैठने की व्यवस्था बनवा देंगे या अंदर बैठने की व्यवस्था, तो आपको देखते रहेंगे, आप पढ़ाते रहेंगे। बच्चे कैसे पढ़ पाएँगे? आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, बताइए ना? आप क्या पढ़ाते होंगे? जब आपको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता तो आप सर तो बताइए ना, मुख्यमंत्री का नाम आप बच्चे पूछेंगे तो क्या बताएँगे, बताइए? गिनती, दूनो, कगहरा ये सब पढ़ाते हैं 9 का सर। पहाड़ा सुना दीजिए सर आप हमको। 9 का 9, 2 दूनी 58, 3 27, 4 36, 9 5 45, छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 1 84, 9 10 90, 100 में 75 घटा देंगे तो सर कितना बचेगा? 25। 25 बचेगा। 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? प्राथमिक फार्मूला है। जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अंग्रेजी तो हम बहुत कम पढ़े हैं सर। जी। a धन b का जी। वर्ग। हिंदी में बता दीजिए।
गणित सर भी पुराना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है सर? ये नया है, जी बता दीजिए। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? पहले तो श्रीमान दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह के जमाने के व्यक्ति हैं ये। दिग्विजय सिंह के, शिवराज सिंह आए 15 साल 20 तो साल, वो शिवराज सिंह, हाँ मामा मामा जिसको बोलते जी थे, जी 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 उनका नाम शिवराज सिंह चौहान था। जी। सर कितना हाथ में लग गया है? फ्रैक्चर हो गया है? क्या हो जी गया है? सर। प्लास्टर तो बंधा नहीं है। ये फ्रैक्चर हो गया सर। ये जो फ्रैक्चर का ये प्लास्टर नहीं होता ना सर, ये नसी टूटी सर इधर की। तो इसको आपको बकायदे सर्जरी करवाना चाहिए था। जी। तो सर फोन कृपया बंद करके जब आप पढ़ाने आए तो बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ पढ़ के पढ़ाएं। जी ठीक है सर, धन्यवाद। तो बीओ महोदय देख सकते हैं कि आपके स्कूल में ऐसे भी शिक्षक हैं। डीओ महोदय आप अच्छे से देख सकते हैं। इनके सामने मैं पूछ रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री का नाम